ये कहानी बालापुर गांव की है, जहां दामिनी अपने पति महेश और सास मीनल के साथ रहा करती थी। 2 दिन पहले ही दामिनी और महेश का विवाह हुआ था। दामिनी बहुत बेवकूफ थी। वो हर काम हमेशा उल्टा ही किया करती। और भाग्य का खेल तो देखो, बेवकूफ दामिनी का विवाह उस घर में हो गया था जहां उसकी सास मीनल दोनों कानों से बहरी थी। उसे बहुत कम सुनाई देता था। विवाह के 2 दिन बाद एक दिन सुबह सुबह, दामिनी, अरे दामिनी, मैं काम पर जा रहा हूँ। अजी, तुम काम पर जा रहे हो तो जाओ, इसमें मुझे क्यों कह रहे हो? मैंने क्या तुम्हें पकड़ कर रखा है? अरे बेवकूफ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं काम के लिए जा रहा हूँ बस। हाँ हाँ, तो जाओ ना, मुझे क्यों कहते हो? ओफो दामिनी, अरे मैं भी कहां इस बेवकूफ के मुंह लग रहा हूं। महेश गुस्से में अपने काम पर चला जाता है। अरे बहू, अरे जरा मेरा सिर दबा देना। पता नहीं आज अचानक से मेरे सिर में क्यों इतना दर्द हो रहा है। क्या माँ जी, आपके सर में दर्द हो रहा है? अरे बहू, आंखों में नहीं, सर में दर्द हो रहा है। अरे मैं भी तो वही कह रही हूँ माँ जी। अरे बहू, दबा दे सर, बहुत दर्द हो रहा है अब। अरे कल रात महेश के पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था, तब मैं उनके पैरों पर खड़ी हो गई थी तो उनके पैरों का सारा दर्द चला गया था। और अब देखो, माँ जी के सर में दर्द हो रहा है। चलो, मैं माँ जी के सर पर ही अपने पैर रखकर खड़ी हो जाती हूँ। इनके सर का दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। हाँ। तभी बेवकूफ दामिनी अपनी सास मीनल की गर्दन पकड़ती है और उसे फर्श पर लिटा देती है। अरे अरे बहू, ये क्या कर रही है? अरे मेरी गर्दन क्यों दबा रही है बहू? अरे सासू माँ, आप चिंता ना करो, मैं अभी आपके सर का दर्द दूर कर देती हूँ। हाँ। है? गर्दन काट देती हूँ? अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा मत करना। अरे महेश, मुझे बचाओ। अरे अरे माँ जी, ये क्या कहे जा रही हो आप? मैं भला आपकी गर्दन क्यों काटूंगी? मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं आपके सर का दर्द अभी ठीक कर देती हूँ। अरे अरे मुझे छोड़ दे बहू, छोड़ दे मुझे। ऐसे लिटा क्यों दिया फर्श पर मुझे? अरे छोड़ दे। ओहो, ये माँ जी को तो कुछ सुनाई नहीं देता। इन्हें कितना भी बोलूंगी मैं तो इन्हें समझ ही नहीं आएगा। एक काम करती हूँ, मैं इनके सर पर खड़ी हो जाती हूँ। जब इनके सर का दर्द चला जाएगा तब इन्हें खुद समझ आ जाएगा कि मैंने इन्हें क्यों लिटाया है। दामिनी अपनी सास मीनल को नीचे लिटा देती है और उसके सर पर दोनों पैर रखकर खड़ी हो जाती है। ऐसा करते ही मीनल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे मेरा सर, अरे मेरा सर फूट गया। अरे बहू हट जा। अरे ये क्या कर रही है? मेरा सर, आए मेरा सर। अरे माँ जी रुकिए, अभी आपके सर का सारा दर्द चला जाएगा। अरे मोहल्ले वालों, मुझे बचाओ। अरे कोई तो बचाओ मुझे। अरे रुकिए ना माँ जी, क्या बच्चों की तरह चिल्ला रही हैं? अरे हाय हाय हाय, अरे उतर जा मेरे सर से, उतर जा बहू, उतर जा। दामिनी दनादन अपनी सास मीनल के सर पर 2-3 लाते मारती है। मीनल का दर्द के मारे रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बेवकूफ दामिनी के इस कहर से मीनल की आंखों से आंसू निकल आए। तभी मीनल दामिनी को जोरदार धक्का देकर नीचे गिरा देती है। अरे मेरा सर, अरे ट्रक के टायर की तरह पूरा सर कुचल के रख दिया मेरा। हाय माँ, अरे ये कैसी बेवकूफ बहू से पाला पड़ा रे। हाय हाय। अरे माँ जी, आपका दर्द बस जाने ही वाला था, आपने क्यों मुझे नीचे गिरा दिया? तेरा सत्यानाश हो बहू। अरे कोई ऐसे सर दबाता है क्या? अरे कभी मेरा गला दुखेगा तो क्या मेरी गर्दन पर खड़ी हो जाएगी तू? क्या माँ जी,
एक तो मैं आपकी मदद कर रही थी और आप मुझे ही बातें सुना रही हैं। भलाई का तो जमाना नहीं रहा। दामिनी गुस्से में रसोई में चली गई और रसोई में काम में लग गई। दामिनी ने भोजन की व्यवस्था कर ली थी। अब खाने के लिए उसे झूठे बर्तन धोने थे। इतना काम करने के बाद अब इतने सारे बर्तन धोने होंगे मुझे। क्या करूं? पहले ही खाना बनाते बनाते मुझे कितनी थकान हो गई है। एक काम करती हूँ, मैं इन बर्तनों को वॉशिंग मशीन में धो लेती हूँ। उसमें तो कपड़े बहुत अच्छे से धुल जाते हैं, तो ये बर्तन भी काफी अच्छे से धुल जाएंगे। हाँ, यही सही रहेगा। बेवकूफ दामिनी अपने घर के सारे झूठे बर्तनों को अपने घर की वॉशिंग मशीन में डाल देती है और उसमें थोड़ा पानी और थोड़ा सर्फ डालकर मशीन को चालू कर देती है। मशीन में बर्तन गोल गोल घूमने लगते हैं और वो जोर जोर से आपस में टकराने की वजह से आवाज करने लगते हैं। चलो, जब तक बर्तन धुल रहे हैं ना, तब तक मैं अपने कमरे की सफाई कर लेती हूँ। कुछ समय बाद महेश भी आते होंगे। दामिनी अपने कमरे में चली गई। इधर वॉशिंग मशीन में बर्तन जोर जोर से आवाज कर रहे थे। अब मीनल तो पहले से ही बहरी थी, उसे तो कुछ सुनाई नहीं देता था। मीनल बाहर सोफे पर बैठी थी, तभी वो अपनी बहू को आवाज लगाती है। अरे दामिनी बहू, जरा एक गिलास पानी तो ले आना। दामिनी अपने कमरे में थी, उसे अपनी सास की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अरे कहाँ चली गई बहू? बहू, ओ बहू। मीनल बेचारी काफी समय तक दामिनी को आवाज लगाती है, पर दामिनी को अपने कमरे में मीनल की आवाज ही नहीं सुनाई देती। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ टहलती रहती है ये बहू। इससे अच्छा तो मैं ही रसोई में जाकर पानी पी आती हूँ। ओह माँ, मेरा पूरा सर कचूमर बना दिया इसने। मीनल सोफे से उठकर रसोई में आई, तभी उसकी नजर वॉशिंग मशीन पर पड़ी, जिसमें बहुत सारे बर्तन पानी के साथ गोल गोल घूम रहे थे। ये देखकर मीनल को गुस्सा आ गया। हैं? ये क्या? अरे ये किस बेवकूफ बहू से पाला पड़ गया रे मेरा। अरे वॉशिंग मशीन में कोई बर्तन धोता होगा क्या? क्या करूं मैं इस बहू का? पूरे बर्तनों का सत्यानाश कर दिया रे इसने। हाय हाय। तभी मीनल उसी चालू मशीन में बर्तन निकालने के लिए अपने हाथ डाल देती है, जिसके बाद मीनल को जोरदार करंट लगता है। वो वहीं जोर जोर से हिलने लगती है। तभी महेश अपने काम से घर आ जाता है। वो जब अपनी माँ को ऐसी हालत में देखता है तो वो घबरा जाता है और वो दौड़ते हुए आकर मशीन का प्लग बंद कर देता है और अपनी माँ को पकड़ लेता है। माँ, माँ, अरे अरे माँ, आपको तो करंट लग गया। माँ, माँ कैसी हैं आप? हाँ। महेश अपनी माँ को उठाता है और सोफे पर लाकर बिठा देता है। तभी दामिनी अपने कमरे से बाहर आती है। वो जब महेश और मीनल को देखती है। अजय, आप आ गए? आप दामिनी, कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है माँ को कितनी जोरदार वॉशिंग मशीन का करंट लगा है। अगर मैं सही समय पर ना आता तो पता नहीं आज क्या दुर्घटना हो जाती। अरे वॉशिंग मशीन में कोई बर्तन धोता है क्या? हाय हाय जी, मुझ पर क्यों गुस्सा होते हो? माँ जी को वॉशिंग मशीन के पास जाने की जरूरत ही क्या थी? अगर वो वहाँ नहीं जाती तो उन्हें करंट नहीं लगता ना। अरे महेश, इस बेवकूफ के मुंह क्यों लग रहा है तू? ये तो पहले से ही पागल है। अरे मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर चल, मेरा पूरा सर गोल गोल घूम रहा है। हाँ माँ, हाँ माँ, मैं भी आपको लेकर चलता हूँ डॉक्टर के पास। आपका चश्मा कहाँ है माँ? अब वो देख, वहाँ सामने टेबल पर रखा है। महेश अपनी माँ का चश्मा लाने उस टेबल के पास गया और चश्मा लाकर अपनी माँ को दे दिया। अरे महेश, आपने देखा? माँ जी को सब साफ साफ सुनाई दे रहा है। अब माँ जी को कोई भी बात चिल्लाकर नहीं बोलनी पड़ रही। आपने इतनी धीरे से कहा और माँ जी ने आपको जवाब भी दे दिया। अरे हाँ महेश, मुझे तो सब सुनाई दे रहा है।
इसका मतलब मैं अब अच्छे से सुन सकती हूँ। क्या माँ सच में आपको सब सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ बेटा, मुझे सब सुनाई दे रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। इसका मतलब ये हुआ कि करंट लगने की वजह से आपको अब सब सुनाई देने लग गया है। देखा माँ जी, आज मेरे कारण आपको सब साफ साफ सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ बहू, चल, तेरा पागलपन मेरे कुछ तो काम आया। तेरी इस बेवकूफी वाली हरकत से मेरे कान तो ठीक हो गए। पर हाँ दामिनी, ऐसी बेवकूफी दोबारा मत करना। जो चीज जिस काम के लिए बनी है ना, उसमें केवल वही काम किया जाता है जिसके लिए वो चीज बनी है, समझ गई? अच्छा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। दोस्तों, आज दामिनी की बेवकूफी के कारण उसकी सास मीनल के कान की सारी समस्या दूर हो गई। पर ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। ये तो महज एक इत्तेफाक था जो हो गया। उसके बाद दामिनी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।